ये इसकी मोटर है और ये इसकी असेंबली है जो मैं आपको दिखा रहा था। मोटर, एक्चुअल मोटर ये है, वही इंडक्शन मोटर टाइप डिजाइन है जैसे वहां पे हमने देखे ना पड़े हुए, वैसे से ही डिजाइन है। अगर गौर से देखोगे तो एक एक पॉइंट दिखा दूं मैं। यहाँ पे वो हनीकॉम्ब यहाँ पे डिजाइन है, यहाँ पे विंग्स डिजाइन है, फिन डिजाइन, बेल्ट, और यही सेम पुली है, लेकिन वहां पे ऐसी फेंक रखी है जैसे कि वो यूज वाली नहीं है, FR&D का प्रोसेस है। सिंपल वन स्कूटर का ना लॉन्च हो गया है और मैंने आपको मेन वीडियो तो दिखा दिया, लेकिन आज है इसके कंपोनेंट की बात। तो देखो सामने एक जो स्कूटर है, ये इतने कलर्स के अंदर आएगा, अलग अलग टाइप के। एक स्कूटर यहाँ है और एक स्कूटर ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है तो हमें तो मैनेज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ग्रे कलर का भी एक कलर है। और अगर ये देखें तो सबसे प्यारी सी जो चीज मुझे लगी थी वो थी ये रेड वाली, इसमें तो मजा ही आ गया था। इसके बाद एक और कलर है ये भी काफी कूल है, ठीक ठाक सा लग रहा है, लेकिन सबसे अजीब सा और सबसे बेकार सा कलर वो ये है, व्हाइट वाला। लेकिन लेकिन ये सही नहीं है। वो पता है क्या है, ये स्कूटर बनाने के लिए ना इनको काफी R&D करनी पड़ी है। अब ये क्योंकि हम इनकी फैक्ट्री में आई गए हैं तो वो मैं दिखा दिखा रहा हूँ। ये है इनका R&D प्रोसेस। ये सारे स्कूटर इन्होंने बनाए, ऐसे रख रखे हैं, एक एक करके दिखा दो। तो प्रोटोटाइप है बेसिकली। ये चेसी के पार्ट अलग है और इन सब चीज़ों के पार्ट अलग हैं। जैसे ये कंप्लीट स्कूटर खड़ा है ना, बाकी वहाँ पे देखोगे तो वो चेसी के पार्ट हैं, बॉडी के पार्ट हैं। इतनी बारी इन्होंने ये चीज़ें चेंज की हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे देखो इन्होंने बाहर से भी मंगाई थी, मतलब जो आफ्टर मार्केट मोटर्स थी वो भी इन्होंने मंगाई। लेकिन इन मोटरों में ना तो माइलेज निकल रही थी, ना टॉर्क निकल रहा था जो कि इनको चाहिए था। इन्होंने फिर ये मोटरों में से सामान लेके और इन्हीं की टेक्नोलॉजी को रीयूज करके अपनी मोटर बनाई इन हाउस। मेरे को तो ऐसे लगता है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे चेसिस भी पड़ी हुई है, चेसिस भी इन्होंने डिजाइन किया। अब देखो वो वाली चेसी के पाइप कितने पतले हैं और ये वाली चेसी के पाइप देखो कितने मोटे मोटे लगा रखे हैं। तो चेसी में भी काफी इंप्रूवमेंट की थी। फिर इनके ये वो टेस्टिंग म्यूल है जो कि इन्होंने बनाए, और अब जो है इन्होंने जो प्रोडक्ट बना दिया उससे पहले ये सारी इनकी R&D हुई है, नो डाउट। लेकिन मेन जो चीज है वो इनकी बैटरी और मोटर, और वो दिखती है कुछ इस टाइप की। ये इसकी मोटर है और ये इसकी असेंबली है जो मैं आपको दिखा रहा था। मोटर, एक्चुअल मोटर ये है, वही इंडक्शन मोटर टाइप डिजाइन है जैसे वहां पे हमने देखे ना पड़े हुए, वैसे से ही डिजाइन है। अगर गौर से देखोगे तो एक एक पॉइंट दिखा दूं मैं। यहाँ पे वो हनीकॉम्ब यहाँ पे डिजाइन है, यहाँ पे विंग्स डिजाइन है, फिन डिजाइन, बेल्ट, और यही सेम पुली है, लेकिन वहां पे ऐसी फेंक रखी है जैसे कि वो यूज वाली नहीं है, FR&D का प्रोसेस है। तो ये छोटी बनाई, अच्छी बनाई। बट ये चीज मुझे बहुत ही प्यारी लगी इस मोटर में कि ये बेल्ट ड्रिवन है और यहाँ से बेल्ट चलती है। यहाँ पे ये आ जाती है इसकी मेन पुली, यहाँ से यहाँ तक। ये चीज बहुत प्यारी है, अच्छी है। अब इस तरह से आगे दिखाओ तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है कुछ इस तरीके से काम करेगा। पूरा सेटअप बस यही है इसके अंदर। यहाँ ब्रेक्स लगी हुई है और यहाँ पे पुली लगी हुई है। ये बेल्ट है पूरी टाइट, और ये जो बेल्ट होती है ना आजकल, इनमें कोई मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं होता। चार्जर ये वाला इनका नॉर्मल वाला चार्जर जो कि वॉल चार्जर है, 15 जो एम्स होते हैं उनमें लग जाएगा। और इसके अंदर ये दो वो भी हैं, जैसे टेस्ट करना तो टेस्ट कर लो, यहाँ से पावर का तो दिखाएगा और ये रीसेट हो जाएगा। तो इस टाइप का ये इसका पोर्ट है। ऐसे करके जैसे मैंने आपको दिखाया था पोर्ट खोल के अपने मेन वीडियो में, तो यहाँ से आप इसको ये बटन दबा के अंदर डालो, चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये टाइम लेगा 4 घंटे के आसपास, ये बात मान के रखनी है, ठीक है। इसमें ये फैन है यहाँ पे इसकी कूलिंग के लिए, ये भी एक कंपोनेंट का पार्ट अच्छा है। बट जितनी मूविंग पार्ट्स होते हैं ना वो उतने ज़्यादा हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से डस्ट ज़्यादा जाती है, तो फैन जैसे कंप्यूटर के अंदर खराब जाता है तो वो रिप्लेसमेंट का होगा इसमें। इंडिपेंडेंटली अगर इसकी ये मोटर देख ले तो कुछ इस टाइप की लगती है, ये इंडक्शन मोटर में आती है। और ये जो मोटर है ना ये इन्होंने खुद बनाई है ऐसा तो बोला जा रहा है। अभी जब इसकी टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा। ये देखो सारी ये हाई पावर जो वायर्स हैं अलग अलग मोड के लिए, क्योंकि ये रीजन भी मारेगी उसके लिए। ये इसका मेन कंट्रोलर की वायर हो गई, और ये होगा इसकी रीजन की और रिवर्स फॉरवर्ड की। रीजन, रिवर्स, फॉरवर्ड, ये 3 वायर्स इसमें आ गई और मोटर को जिस टाइप की दिखती है। ये इसकी वाली बैटरी जो कि 60 किलोमीटर की तो बोलती है कंपनी, आप 40 मान लो। 40 किलोमीटर का भी अगर ऐसे पैक यहाँ पे मिलेगा जिसको कि चार्ज कर सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। जो मैं फ्लोर के अंदर बैटरी आपको अपनी मेन वीडियो में दिखा रहा था वो बैटरी है ये। इसका बनाने का जो स्टाइल है, जैसे कि ये जो इसकी केसिंग है, इसके अंदर जितनी लेयर्स हैं सेफ्टी के लिए, वो सबको इनका डिज़ाइन है। बाकी जो सेल्स आते हैं यार ये तो बाहर से आते हैं, ये तो सबको पता है, लिथियम सेल्स। बट ये भी अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारे इंडियन मेड, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसका कूलिंग सिस्टम भी एक्चुअली इसी के अंदर इनबिल्ट, और यहाँ से यार ये इसकी पावर लाइंस
और ये रहा इसका मेन कंट्रोलर जो कि इसको कंट्रोल करेगा, जिससे कि BMS काम करता है। ये वो वाला कंट्रोलर है। बाकी भी और चीज़ें हैं, जैसे कि एक खुला हुआ स्कूटर दिखाऊं, ये है वो खुला हुआ स्कूटर है। एक्चुअली इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है जिस हाफ काट के कि चीज़ें क्या क्या लगी हुई हैं, कंपोनेंट क्या क्या लगे हुए हैं और कहाँ लगे हुए हैं। देखो जो हमने चेसी देखी मोटी वाली, वो ये डेवलप करके लिया है। शॉकर की असेंबली डेवलप करके लिया है न्यू, क्योंकि R&D के प्रोसेस में यही होता है। फिर अगर यहाँ से देखोगे तो ये कंट्रोलर्स और लगे हुए हैं, इनके BMS वगैरह सब कुछ यहीं लगे हुए हैं। बैटरी कंट्रोलर, कूलर सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा सारा इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। फिर जो मोटर की जो ड्राइव ट्रेन होगी, बेसिकली जो मोटर को पूरा प्रॉपर कंट्रोल करेगी, वो सारा सारा सिस्टम यहाँ पे है। ये है वो बैटरी जो कि पूरा मतलब प्रॉपर जो मेन जो इसका बैटरी पैक है वो ये वाला बैटरी पैक है। तो अंदर से जो स्कूटर है कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका इग्निशन है, इसको ऑन ऑफ दैट्स इट। और ये इसकी यहाँ पे मोटर आ गई। इसी के ऊपर जो एडिशनल बैटरी है उसके कंट्रोल्स ये रहे, मतलब जो कनेक्टर्स हैं जो कि आपको 40 to 45 या 40 किलोमीटर का मान रहा हूँ मैं, वो माइलेज दे देगी। यहीं से आ गई वो मोनो सस्पेंशन भी दिख रही है। तो स्कूटर के अंदर बस ये कंपोनेंट है। जैसे कि अगर देखा जाए कंपोनेंट स्कूटर को चलाने के लिए तो कितने, ये आ गई मोटर आपकी इंडक्शन मोटर, उसका कंट्रोलर आ गया जो सिंपल हैंडल करेगा मोटर को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में और रीजन में। ये आ गया मेन बैटरी पैक। अंदर के जो कंपोनेंट है इसके अंदर BMS वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो कि मेन जो फंक्शन होते हैं उसको जो कंट्रोल करती हैं, लाइट्स वगैरह को, नॉर्मल एक स्कूटर की फंक्शनैलिटी को। तो बस यही था। यहाँ पे लॉन्च में मज़ा तो आया बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन्होंने लॉन्च तो कर दिया लेकिन ना फैन वगैरह ऑन ही नहीं करे, ना AC है यहाँ पे ना कुछ भी। और कर्नाटका में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो रही है। यहाँ से दिखा दो सबको एक बारी ये बेचारे सब जो है ना ये पसीनों में बह रहे हैं। तो जी ये था वीडियो हमारा कर्नाटका आके एक सिंपल वन स्कूटर को पसीनों के अंदर आपके लिए बनाना। आपको कैसा लगा जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।